Hello students, welcome back to my biology classes. Today I am going to take part 3 of sexual reproduction in flowering plants. I think you might have seen part 1 and part 2 and all your doubts might have been cleared. So let us start with our third part. So in this part we are going to see पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स. जैसे वहाँ पर हमने देखा था प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, उसमें पॉलिनेशन वगैरह सभी कुछ देख लिया था. नाउ वी विल सी द पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स. So what are the events after fertilization which occurs in the sexual reproduction of the flowering plants? इसमें क्या होता है कि हमने पहले देखा था कि डबल फर्टिलाइजेशन इट अकर्स and triple fusion it occurs due to which the endosperm is formed. अब ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होगा? इवेंट्स ऑफ द एंडोस्पर्म एंड द एम्ब्रियो डेवलपमेंट. वो जो ट्रिपल फ्यूजन हुआ था पोलर न्यूक्लियाई का एक मेल गैमेट के साथ और जो दूसरे मेल गैमेट के साथ एग का फ्यूजन हुआ था जिससे कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होना था. तो ये दोनों जो हैं फ्यूज़ होने के बाद अब इनका क्या होगा? डेवलपमेंट होगा, मैच्योरेशन होगा ओव्यूल का इनटू द सीड एंड ओवरी विल फॉर्म द फ्रूट. दिस कलेक्टिवली इट इज़ टर्म्ड एज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. आया समझ में कि हमको पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या देखना है? देखिए फर्टिलाइजेशन में हमने क्या देखा था कि ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ था विच वॉज डेवलपिंग इनटू द एंडोस्पर्म. और दूसरा जो था एग जो था उसका मेल गैमेट के साथ फ्यूजन होने के बाद उसने जाइगोट का फॉर्मेशन किया था. अब जाइगोट से जो है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट और जो सेकेंडरी न्यूक्लियस जो था वहाँ पर जो पोलर न्यूक्लियाई था उसका ट्रिपल फ्यूजन हुआ था, उससे एंडोस्पर्म या ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट. और उसके बाद ओव्यूल से सीड का फॉर्मेशन और ओवरी से फ्रूट का फॉर्मेशन जो है इट इज़ कॉल्ड एज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. तो वी विल सी अबाउट दिस development one by one. Now you see very first we will see the endosperm development. तो क्या होता है कि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से पहले थोड़ा सा जो है क्वांटिटी में पहले एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होना ज़रूरी होता है. देखिए ये चीज़ याद रखिए, कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन में कि एंडोस्पर्म का जो है वो फॉर्मेशन पहले होता है या इसके बाद जो दूसरा वाला है आपका एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है. तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट जो है वो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से पहले होता है क्योंकि एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है डेवलपमेंट के समय और वो जो न्यूट्रिशन है वो उसको एंडोस्पर्म प्रोवाइड करता है. तो जब तक एंडोस्पर्म डेवलप नहीं होगा तब तक वो एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड नहीं कर पाएगा. तो अब यहाँ पर एंडोस्पर्म का जो है वो फॉर्मेशन किस तरीके से होता है ये हम देखेंगे. नाउ यू सी ओवर हियर. अब यहाँ क्या हो रहा है कि जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल था जो कि सेंट्रल सेल में प्रेजेंट था ये ट्रिप्लॉइड है. प्राइमरी एंडोस्पर्म कैसा है? ये ट्रिप्लॉइड है जो कि सेंट्रल सेल में प्रेजेंट है, जो कि जो दो पोलर न्यूक्लियाई थे, जो डिप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई थे, उनका मेल गैमेट के साथ फ्यूजन के साथ उसका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ था और जो कि बाद में प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल कहला रहा था. अब ये क्या करेगा? ये रिपीटेडली डिवाइड होगा, इसमें लगातार जो है माइटोटिक सेल डिवीज़न होगा. और चूँकि ये 3n था, इसकी प्लॉइडी कैसी थी एंडोस्पर्म की? इट वाज ट्रिप्लॉइड. ठीक है, तो जो इससे नया एंडोस्पर्म जो पूरा का पूरा एंडोस्पर्म डेवलप होगा वो कैसा होगा? इट विल बी द ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट हुआ बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो. और किस तरीके से हुआ कि जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल थी वो रिपीटेडली डिवाइड होती है और ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करती है. गॉट दिस पॉइंट? अब देखिए किस तरीके से होता है. यहाँ पर सेल्स आर फिल्ड विथ रिजर्व फूड मटेरियल. किसकी? यही एंडोस्पर्म की. ये जो हैं इसकी सेल्स जो होती हैं रिजर्व फूड मटेरियल के साथ पूरी तरीके से फिल्ड होती हैं. फिर ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है
इट अंडरगो सक्सेसिव न्यूक्लियस डिवीज़न। इसमें लगातार क्या होता है, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ये इसमें सक्सेसिव बार बार जो है न्यूक्लियर डिवीज़न होते हैं, जिससे कि फ्री न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, किसका फॉर्मेशन होता है? कैस्टर सीड, इट इज शोइंग द एंडोस्पर्म। यहाँ पर भी देखिए कैस्टर सीड का एंडोस्पर्म, ये बाहर सीड कोट है और ये अंदर जो है दिस इज़ द एंडोस्पर्म। ये यहाँ पर एंडोस्पर्म जो है वो दिखाई दे रहा है। अब ऐसा नहीं है कि एंडोस्पर्मिक सीड्स जो है वो मोनोकॉट ही रहेंगे। देखिए एंडोस्पर्मिक सीड्स मोनोकॉटिलिडनस भी हो सकते हैं, डाइकॉटिलिडनस भी हो सकते हैं। इसी तरीके से नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स भी मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों ही हो सकते हैं। हियर आई हैव गिवन द एग्जांपल। मोनोकॉटिलिडनस सीड्स जो हैं वो जिया मेज हैं, बार्ले, राइस, व्हीट, ये एंडोस्पर्मिक मोनोकॉटिलिडनस सीड्स हैं। और ऐसे ही डाइकॉटिलिडनस जो हैं एंडोस्पर्मिक सीड्स हैं, कैस्टर, कॉफ़ी एक्सेट्रा। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड में वेलिस्नेरिया है। डाइकॉटिलिडनस में जो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स हैं वो बीन है, पी है, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, इसको आप देख लीजिएगा। ये स्ट्रक्चर देखिए, ये सबसे बाहर का जो कवर है इट इज़ कॉल्ड एज द पेरिकार्प। ये अंदर ये जो पूरा का पूरा पार्ट है इट इज़ द एंडोस्पर्म। और ये एक पतला कॉटिलिडन है, इट इज़ कॉल्ड एज द स्क्यूटेलम। ये मक्के का सीड है। फिर यहाँ पर ये देखिए दूसरा, ये कॉटिलिडन है, बाहर सीड कोट है और एंडोस्पर्म ओवर हियर। ये कैस्टर का है, ये मैंने आपको ऊपर ही बता दिया है। कैस्टर का ये एंडोस्पर्म है और ये अंदर कॉटिलिडन जो है वो छोटा है। ये वाले आपके डाइकॉटिलिडनस सीड हैं। ये देखिए दिस इज़ द फॉल्स फ्रूट, थैलेमस है, दिस इज़ द थैलेमस। ओके, ये मेन बीच में इसके सीड जो है यहाँ दिखाई दे रही है। अगेन यहाँ पर स्ट्रॉबेरी में देखिए थैलेमस। Now we will see the last topic, that is apomixis and polyembryony. Now what is apomixis? ठीक है, वहाँ हमने देखा था फ्रूट्स प्रोड्यूस्ड या सीडलेस फ्रूट्स विच वर प्रोड्यूस्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है ना। अब इसी तरीके से वहाँ पर फ्रूट्स का देखा था हमने विदाउट फर्टिलाइजेशन। नाउ वी विल सी द सीड्स दे आर प्रोड्यूस्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो एपोमिक्सिस क्या है? ये एक तरह का है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही, लेकिन चूंकि यहाँ पर सीड्स का प्रोडक्शन हो रहा है इसीलिए इट इज़ मिमिकिंग या इट मिमिक्स द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पर क्या हो रहा है, जो डिप्लॉयड एग सेल है, क्या एग सेल हमारी पहले क्या है, अगर डिप्लॉयड है, ठीक है ना, इट इज़ फॉर्म्ड विदाउट मियोसिस। हमने देखा था एग का फॉर्मेशन कैसे होता है, न्यूसेलस की कोई एक सेल जो है वो माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ जाकर उसमें मियोटिक डिवीज़न होता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि एग में जो है मियोसिस नहीं हो रहा है और सीधे ही डिप्लॉयड एग का फॉर्मेशन हो रहा है। और वो डिप्लॉयड एग जो है वो इट विल नॉट अंडरगो फर्टिलाइजेशन और सीधे के सीधे उस एग सेल से सीड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम देखते हैं कि इन द साइट्रस एंड द मैंगो, जो नींबू होता है, नींबू में देखते बहुत सारे बीज हैं, कुछ मैंगो में भी होता है कि इसमें जो न्यूसेलस की सेल्स होती हैं वो ही डिवाइड करना स्टार्ट कर देती हैं। ठीक है, जो न्यूसेलस की सेल है जो कि एम्ब्रियो सैक के बाहर की जो सेल्स हैं वो डिवाइड होना स्टार्ट हो जाती हैं और वो इतनी ज़्यादा डिवाइड होती है कि फिर वो एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रोट्रूड होने लगती हैं। ठीक है, जो एम्ब्रियो सैक है इसके बाहर न्यूसेलस की सेल्स हैं, फिर ये न्यूसेलस की सेल इतनी ज़्यादा डिवाइड होती है कि ये अंदर की तरफ जो है ये प्रोट्रूड होने लगती हैं। ठीक है, लाइक दिस अंदर की तरफ प्रोट्रूड होती हैं। ओके, एंड दे डेवलप इनटू द एम्ब्रियो। जब ये एम्ब्रियो सैक के अंदर आ गई ये सेल्स तो ये क्या करेंगी, दे विल डेवलप इनटू द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो बनाएंगी तो फिर सीड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से एक ओव्यूल के अंदर जब एक से ज़्यादा एम्ब्रियो होते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। ठीक है, तो दो टर्म्स हैं आपके यहाँ पर, एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी। एपोमिक्सिस जो है इसमें ये जो है एस्टेरेसी फैमिली और ग्रासेस में बहुत ज़्यादा कॉमन है।
तो हियर व्हाट इज देयर, द सीड्स विच आर प्रोड्यूस्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, सीड्स प्रोड्यूस्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड एपोमिक्सिस, इट इज़ अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ठीक है, बट इट मिमिक्स द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और यहाँ क्या हो रहा है कि जो एग सेल था उसमें जो न्यूसेलस की सेल थी उसमें जिसको भी एग सेल फॉर्मेशन होना था उसमें क्या हुआ, मियोसिस नहीं हुआ। विदाउट मियोसिस डिप्लॉयड एग से सीधे सीड का फॉर्मेशन हो गया विदाउट फर्टिलाइजेशन। दिस वाज योर एपोमिक्सिस, ओके। और दूसरे में क्या देख रहे हैं हम, पॉलीएम्ब्रियोनी में। पॉलीएम्ब्रियोनी में हम ये देख रहे हैं कि जो एम्ब्रियो सैक के बाहर जो न्यूसेलस के सेल्स प्रेजेंट हैं वो डिवाइड होना स्टार्ट होके वो एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रोट्रूड होना स्टार्ट हो जाती हैं। और एम्ब्रियो सैक के अंदर जब ये न्यूसेलस की सेल प्रोट्रूड होके आती है, उभार जैसे अंदर पहुंच जाती हैं, देन दे डेवलप इनटू द एम्ब्रियो। तो जब उस ओव्यूल के अंदर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो प्रेजेंट हैं तो इसको हम कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। आप देखेंगे कई वीडियोस आपको दिखेंगे जिसमें कि एक आम की गुठली से कई 2 से 3 आम के जो हैं पौधे निकल के आते हैं। वैसे जनरली क्या बोला जाता है कि एक गुठली से एक ही आम का पौधा लगेगा, लेकिन दैट इज़ पॉलीएम्ब्रियोनी कि एक ओव्यूल से जब एक ओव्यूल के अंदर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो प्रेजेंट होंगे तो एक से ज़्यादा उसके अंदर से पौधे जो हैं वो जर्मिनेट होंगे। दिस इज कॉल्ड एज पॉलीएम्ब्रियोनी। हाइब्रिड प्लांट्स जो हैं इसी एपोमिक्सिस के मेथड से डेवलप किए जाते हैं जेनेटिक आइडेंटिटी को मेंटेन करने के लिए। ओके, नाउ सी हियर पॉलीएम्ब्रियोनी की ये देखिए एग्जांपल, यहाँ पर ये देखिए एक सीड के अंदर से 2 प्लांट्स निकल के आ रहे हैं। और बता रही हूँ आपको ये सी ओ भैया, ये देखिए यहाँ आम की एक गुठली में से 3 पौधे निकल रहे हैं। यहाँ पर इसमें से देखिए ये 2 प्लांट्स निकल रहे हैं, एक ही इस ओव्यूल के अंदर से 2 एम्ब्रियो का फॉर्मेशन है यहाँ पर, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज पॉलीएम्ब्रियोनी। So this was all with this chapter, students. Subscribe my channel and give your comments also. Hope you understood this chapter. You can see the videos and as well as the quiz and notes are also there in the link given in this site. Thank you so much. You can attempt the quiz, okay, and view notes of this chapter by clicking the link given in the description box. Thank you so much.